और सामने बांधे। अच्छा मैं तुम दिखाना है उसे पकड़ के देखो, कोई फालतू गोश्त देते हैं। अच्छा, ये वाला मुर्गा माशाल्लाह। इसकी कितनी एज बताइए? ये मेरा ख्याल है कम हो गया 6 साल के लगभग। और अभी एक टांग खराब है। मास्टर जी, आप कह रहे हो कि ये इसको ना डेली बादाम और अंडा जो है ना इस मुर्गे को देते हैं? हाँ जी, लेकिन मोटा नहीं है, मोटा नहीं है, बिल्कुल कोई फालतू गोश्त नहीं है। बिल्कुल, बहुत मजबूत और स्मार्ट है बहुत। ये जो बंदे बोलते हैं ना सारे के, ये जो हमारे पास लासानी है और ये लासानी है, जी ये लासानी है। जो आँख है ना, आँख में यानी कि ब्लू रिंग जो थोड़ा सा मोटा होता है, यानी कि तो अक्सर यानी कि लोग उसको देख के कहते हैं कि ये जो है ना इसमें लसानी है। हालांकि इसकी अगर आँख की बात की जाए ना, आँख में देखा जाए तो जो ब्लू रिंग है वो बिल्कुल इतना नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल नॉर्मल है जिस तरह आम मुर्गों में होता है। हाँ जी। तो इसका तलक ब्लू रिंग से तो नहीं है? ये आपको मैं एक बात और बताऊं, ये जिसके पास जो चीज़ होती है ना, मेरे पास ये नहीं, मैंने सलासानी कह दी है। जिसके पास जो चीज़ होनी है ना, उसमें जो निशानियां पाई जानी है, वो उसने अपनी निशानियों के मुताबिक निशान बना लेनी है। सही। बहुत कम लोग हैं जो पहचान रखते हैं। जी जी। पहचान बहुत कम लोगों को। ये जो है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल जो शाह आलम शाह गुजरे हैं ना, जी जी। बंदियाल शरीफ वाले, जी जी। ये ओरिजिनल उनके घर से मैं लेके आया था। ये वाला नहीं, इसके जो अजदाद थे पहले, माँ बाप और जी। वो सारे इस तरह। सही। अच्छा मास्टर साहब, इनमें आपका फेवरेट मुर्गा कौन सा है? सारे जो आप फेवरेट है, एक जो होता है बिल्कुल दिल के जो करीब होता है। सारे फेवरेट है। मैंने जितने ये जो रखे हुए हैं, जी जी। मैं तो एक कोई डर भी होंगे। जी। ये भी घर का है जी। अच्छा, ये घर का, ये बंद कर दो। ये भी घर का। अच्छा, ये आपका फेवरेट है मास्टर साहब? टांगे इसकी खराब हो गई हैं। सही माशाल्लाह। एक गिरद भी है, जी जी। दोस्त है, तो ये उसके घर के हैं। ये वो जो आजकल वलायती पकोए और वो जो गनोई शायद, जी जी ये बिल्कुल। ये उसके घर के, उसने ये दोनों बच्चे भेजे हैं। अभी ये हो गए तकरीबन 8-10 महीने के। जी जबरदस्त। ये स्टॉप अगर फिर थोड़ी ये सही लो मेरी आपने। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मास्टर साहब, रानी केयर के हवाले से मैं बात करूँगा कि अगर मुर्गों पे रानी केयर की बीमारी आती है तो इसके लिए आप कौन से मेडिसिन या इंजेक्शन लगाते हैं? मैं तो कोई मेडिसिन इंजेक्शन बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। एक बड़ा सस्ता सा इंजेक्शन है, रेजोमाइसिन। रेजोमाइसिन। रेजोमाइसिन जी बड़ा इफेक्टिव है, बहुत सस्ता है वैसे भी, जी। मुफ्त ही समझो। लेकिन ये जो आप महंगे महंगे ले रहे हो ना, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। कैलोपेन बहुत यूज़ कर रहे हैं जी। जेंटा कॉम्बिसन है, बहुत यूज़ कर रहे हैं, जी। लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। अगर ज़रा भी मकदार से ज़्यादा आपने दे दिया ना, तो वो बजाय फ़ायदे का नुकसान करेगा। जो रेजोमाइसिन है ना, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये आप लगाने की बजाय ज़्यादा पिलाएं इन्हें। अच्छा, एक बड़ा मुर्गा है ना, उसे 5 पॉइंट रेजोमाइसिन रेजोमेशन, उसमें पानी मिक्स कर लें, सिरिंज भर लें, बेशक 10 सीसी वाली, 5 सीसी वाली, वो दे दें, पिला दें। लगाना है वैसे गोश्त में लगाना है तो वो 5 पॉइंट लगा दें, वो इंशाल्लाह बुखार और ये अपना जो है रानी खेत वगैरह उसके बड़ा फर्क। अच्छा मास्टर साहब, यानी आप कह रहे हो कि रानी खेत या बुखार हो या रेशा हो तो ये 5 पॉइंट जो है वो पानी में डाल के मिक्स करके पिलाओ, या फिर कितना कितने पॉइंट लगाना है मास्टर साहब? लगाना भी इतनी है, 5 पॉइंट। सही। अच्छा, अगर CRD का अटैक हो तो उसमें भी ये यूज़ होता है? CRD का यानी कि जिसमें रेशा होता है, खर होता है, हाँ जी, पाँव पे बैठ जाए। वो जो है ना, उस पर तो आप वो जेंटा कॉम्बिसन ही लगाएंगे नहीं, वो भी पिलाना ही आपने। कितना पिलाना मुझे? वो तो बहुत कम, बड़े मुर्गों को 1 पॉइंट, बड़े मुर्गों के 1 पॉइंट। 1 पॉइंट यानी 1/10 सीसी। जी। और ये जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो बिल्कुल ही आधा पॉइंट वगैरह। और वो बजाय इसके कि वो लगाने के, वो भी आप वो मुर्गों के नाक में 2-2 कतरे और 4-5 कतरे जो है पिला दें। जेंटा को मिस होने। जेंटा कॉम्बिसन बेहतरीन है। माशाल्लाह, मास्टर साहब के साथ गपशप लगाने के बाद, मुर्गों की बीमारियों के हवाले से पूछने के बाद मास्टर साहब ने खाने की दावत दी। बहुत ज़्यादा मना करने के बावजूद भी फिर भी मास्टर साहब ने कहा कि नहीं, खाना खा के जाना है।
मास्टर साहब बहुत ही अच्छे शख्सियत के मालिक हैं।